हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम एंड स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल पे। और मैं हूँ प्रियाली। और आप सबको सुना रही थी प्रिया एंड श्रेया की लव स्टोरी। स्टोरी सुनाने से पहले एक छोटी सी बात, एक छोटी सी शहजादी के लिए, जो कि मेरी शहजादी। आदत सी लग गई है मुझे हर वक्त तुझे देखने की। आदत से लग गई है मुझे हर वक्त तुझे देखने की। अब इसे प्यार कहते हैं या पागलपन, पता ही नहीं। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि स्वाति, प्रिया, श्रेया एंड स्वाति के ऊपर जवंदा एकदम फ्लैट होता है। वो वो चार जन मिल के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में अगला ही दिन बताना होता है। लेकिन हमारी प्रिया एकदम गुमसुम रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी स्वाति कहती है, अरे यार बताना क्या हुआ, क्यों तुम ऐसे गुमसुम बैठी हो। तभी प्रिया एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है, सुन, मुझे इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेना है, तुम प्लीज़ मेरा नाम कटवा दो ना यार, मुझे नहीं लेना। तभी हमारे स्वाति कहते हैं, क्यों नहीं लेना, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे इसमें जो मार्किंग होगा वो हमारे आने वाले एग्जाम में ऐड होगा, तुम्हें ऐसे क्यों बोल रही हो? तभी प्रिया कहती है, तुम कुछ भी करो, मेरा नाम हटवा दो, मुझे मार्क नहीं चाहिए। तभी स्वाति कहती, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऐसे क्यों बोल रही हो? तभी प्रिया एकदम गुस्सा हो जाती है और स्वाति को घूरने लगती है और कहती है, जिसमें तुम्हारा हीरो है मुझे उसमें हिस्सा नहीं लेना, मुझे उससे दूर रहना है। तुम समझती क्यों नहीं? दूर रहना है मतलब दूर ही रहना है। वो जब मेरे आसपास भी भटकता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद का साथ कुछ कर लूं। मुझे नहीं चाहिए वो आसपास। और तुम हमारे 4 जन का एक ग्रुप बना लिया, मुझे पूछा भी नहीं, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो? तभी स्वाति कहती, कल तुम्हें क्या हुआ था, कल क्यों नहीं बताया तुमने? जब मैंने मैम के सामने बताया कि हम 4 जन हम ये प्रोजेक्ट में रहेंगे, तो क्यों नहीं बताया? तभी प्रिया कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है, जो करना है करो। और ऐसे कह के वो क्लासरूम से बाहर निकल जाती। ये सारे बात को हमारी पीछे बैठी श्रेया सुन लेती है और वो अपनी सर को नीचे करती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है। और वो जो स्वाति के ऊपर जो बंदा फिदा है उसके पास जाती है और कहती है, हेलो जीजू, क्या चल रहा है बताइए। तभी वो लड़का भी हमारे श्रेया को कहता है कि हाय मेरे साले साहब, आप आके, आपका ही इंतजार था, बताइए आपका हालचाल। तभी श्रेया कहती है कि क्या बताएं हमारा हालचाल, आपको तो पता है लाखों तितलियां घूमते हैं आसपास, लेकिन हम तो ठहरे भवरे। हाय। तभी वो लड़का कहता है कि ऐसा नहीं होता है साले साहब, आप कुछ गलत बोल दिए, ऐसे बोलिए। लाखों फूल होते हैं आसपास, लेकिन हम तो ठहरे भवरे, एक फूल के पास ही जाएं। तभी श्रेया कहती है कि आप तो बहुत स्मार्ट निकले, एकदम बात को पकड़ लिए, सही है साहब। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ, हम जीजू हैं किसके। तभी श्रेया एकदम मुस्कुराती है और कहती है, वाह जी वाह, बहुत स्मार्ट हो आप। हमें लगा कि मेरी बहन के हाथ किस बंदर के हाथ में पड़ेगा पता नहीं, लेकिन अब तो बंदर लगते नहीं हो। हाँ, थोड़े बहुत दिखते हो लेकिन स्मार्ट भी हो। तभी वो लड़का कहता है, क्या साले साहब, बंदर तो मत बोलिए। तभी श्रेया कहती है कि मेरी बहन बंदरिया है ना, बंदरिया के लिए तो बंदर चाहिए। से ये दोनों थोड़ा सा बातचीत करते हैं और मजा मस्ती करते हैं। और उधर जब प्रिया चली जाती है ना क्लासरूम से, उसके पीछे पीछे हमारी स्वाति भी भागती है और जाके वो समझाती है कि प्रिया को ऐसे नहीं होता, तुम समझ जाओ वगैरह वगैरह। और थोड़ी देर बाद प्रिया भी समझ जाती है और क्लासरूम की ओर आ जाती है स्वाति के साथ।
देखते देखते 2-3 पीरियड ख़त्म हो जाते हैं और उनका साइंस का पीरियड आ जाता है। और आज इनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स बताना होता है मैम को। और मैम आते हैं, और मैम जब आते हैं ना, एकदम सडनली श्रिया को बुलाते हैं और एकदम गुस्सा होते हैं। इसी बात पे स्वाति, प्रिया और वो बंदा एकदम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम आते ही श्रिया के ऊपर इतना भड़क क्यों रहे हैं? हुआ तो हुआ क्या? मैम तो कभी किसी के ऊपर इतना नहीं भड़कते, लेकिन आज मैम बहुत भड़कते हैं श्रेया के ऊपर। जो भी आए उनके मुंह में एकदम वो श्रेया को सुनाते जाए और बोलते हैं, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी करो, हमारा भी रिस्पेक्ट कर लिया करो, ये नहीं कि खुद का करो। ऐसे नहीं होता। तुम अगर अच्छी पढ़ाई करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी वो करो। और ये सारे बात सुन के प्रिया स्वाति को देखती है और स्वाति प्रिया को, दोनों एकदम कंफ्यूज। और श्रिया अपनी सर नीचे करके खड़ी रहती है। तभी मैम कहते हैं कि क्लासरूम के सारे बच्चे को कहते हैं कि सुन लो सब के सब, ये आपका जो साइंस का प्रोजेक्ट है ना, अपने आप का नहीं है, इसी से ही आपका मार्किंग होगा एनुअल का, ये मत भूलिए। किसको देखो, किस ग्रुप में रहना है ना रहना है, ये हम डिसाइड करेंगे ना, आप लोग कैसे कर सकते हो? अगर किसी को प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है वगैरह है तो दूसरे ग्रुप को पूछ लिया करो। ऐसे क्या मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना? ये आपका एक तरह का एग्जाम है, आप समझ क्यों नहीं रही हो? और तभी मैम कहते हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं सिर्फ समझाती हूँ, समझा के छोड़ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा गलती करो या क्लास के और कोई बच्चे ये गलती करे। मुंह उठा के आ जाते हैं, बोलते कि हम हमें इस ग्रुप में नहीं रहना। सडनली मैं कैसे क्या करूं? आप सबको पता नहीं है क्या? पहले नहीं बता सकते कल के दिन क्या कर रहे थे? आज जब आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स बताना है, तब आपको ग्रुप में रहना है ना रहना, ये आके आप बताएंगे हमें। तो ये सारी बात सुन के स्वाति कहती है कि श्रिया ऐसे क्या? वो जाके मैम के पास बोला कि उसको इस ग्रुप में रहना ही नहीं है, ऐसे कैसे हुआ? और स्वाति एकदम गुस्से से श्रेया को घूरती है, लेकिन हमारी श्रेया वो तो अपने सर नीचे करके खड़ी रहती है। और प्रिया को भी समझ में नहीं आता, जहाँ पे प्रिया को इस ग्रुप में नहीं रहना था, वहाँ पे श्रेया इस ग्रुप से आउट हो चुकी है। वो सर डायरेक्ट जाके मैम के साथ बात कर चुकी है। और तभी प्रिया सोचने लगती है कि अगर श्रिया इतनी अच्छी स्टूडेंट है, मैम इतना गाली दे रहे हैं, अगर मैं कुछ उल्टी सीधी हरकत करती तो मेरा क्या हाल होता? मुझे तो एग्जाम में बैठने भी ना देते। और स्वाति तभी कहती है कि प्रिया, ये ऐसे जब बोलती है ना, तभी प्रिया सडनली कहती है, स्वाति तुमने कुछ बोला था क्या उससे? सच बताओ, तुमने कुछ बोला था ना इस बारे में? तो भी स्वाति की, तुम पागल है क्या? तुम तो चली गई क्लासरूम से, तुम्हारे पीछे तो मैं गई भागते भागते। तब से तो तुम और मैं साथ में बैठे, मैं कब बोली उसको कुछ? तो फिर प्रिया भी एकदम श्रेया को देखने लगती है, जैसे कि उसके दिल में दिमाग में बहुत सारा सवाल। लेकिन प्रिया को ये पता नहीं कि प्रिया और स्वाति के सारे बात श्रेया सुन चुकी थी। और जब स्वाति प्रिया बाहर थे, तभी जाके हमारी श्रेया मैम के पास जाके इस साइंस प्रोजेक्ट से लीव ले चुकी थी। इसी बात का गुस्सा मैम आके क्लासरूम पे निकालते हैं। सबके सामने श्रेया का इतना मतलब श्रेया को इतना गाली देते हैं कि बाकी के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इतनी अच्छी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को इस तरह सा गाली मिल रही तो हम लोगों का क्या होता? तभी स्वाति को क्लिक होता है कि वो सोचती है कि आई थिंक श्रेया सारी बात सुन चुकी थी, या श्रेया को भी प्रिया के साथ कुछ काम वगैरह करना नहीं, ये प्रोजेक्ट।
और वो जो स्वाति के ऊपर एकदम फ्लैट था ना जो बंदा, वो बंदा भी कंफ्यूज। जब मैम क्लासरूम से चले जाते हैं, स्वाति एकदम उठ के जाती है श्रेया के पास और कहती है, हीरो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ये क्या कर चुके हो? मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे प्रोजेक्ट से लीव नहीं लेते। ये प्रोजेक्ट है या क्या है? आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, मतलब तुम समझ क्या रहे हो? तभी श्रेया कुछ नहीं कहती, थोड़ा मुस्कुरा देती है और सभी स्वाति कहती है श्रेया। तभी श्रेया कहती है क्या? तभी स्वाति कहती है अरे हीरो। लेकिन श्रेया कहती है नहीं, तूने मुझे नाम से पुकारा, सीरियसली तुमने मुझे नाम से पुकारा। तभी स्वाति कहती है मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम्हें यहीं पे ना मार दूंगी। तभी श्रेया कहती है कि मार तो ना, किसने रोका है तुम्हें? तो स्वाति कहती है कि बताओ ऐसा क्यों किया? तभी श्रेया इधर देखती है उधर देखती है और स्वाति को कहती है कि कुछ नहीं यार, ऐसे ही। तभी स्वाति कहती है चुपचाप से बता। तभी श्रेया बताती है कि उन दोनों का बात सब कुछ श्रेया ने सुन लिया था। और तभी स्वाति कहती है जिसने भी बोला सही बोला, प्यार में लोग मजनू हो जाते हैं। क्या ठीक क्या गलत, क्या सही क्या गलत, कुछ समझ नहीं पाते। ये मजनू बाहर आ जा, ये फिल्मी दुनिया नहीं है, रियलिटी है। अगर तुम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मार्क कट जाएगा और तुम्हारा परसेंटेज एकदम लो हो जाएगा, समझ में आया? तभी श्रेया कहती क्या माते, तुम लेक्चर मत दिया करो ना। मैम आए थे, लेक्चर दे के गए और तुम्हारा लेक्चर शुरू। ये भगवान क्या करूं, कितना लेक्चर लूं? मुझे और लेक्चर लेने का कोई नहीं इरादा। क्या भगवान जी, इतना लेक्चर सुन सुन के मेरा दिमाग दही हो गया। और स्वाति कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कह के स्वाति चली जाती है। श्रेया भी थोड़ा मुस्कुराती है और चुप हो जाती है। देखते देखते वो दिन बीत जाता है और उसी दिन हमारी प्रिया के दिमाग में यही चलता है कि श्रेया ने ऐसा किया तो क्यों किया। और अगले दिन सुबह ही स्वाति के पास प्रिया कॉल लगाती है। प्रिया को पता होता है कि किस वक्त स्वाति अकेले होगी, श्रेया उसके पास नहीं होगी, तब ही वो कॉल लगाती है। और लेकिन स्वाति कॉल रिस्पॉन्स नहीं करती। तो जब वो आ जाती है स्कूल पे, इधर उधर ढूंढती है स्वाति को, लेकिन स्वाति कहीं पे नहीं होती। तो प्रिया कहती आज ये बंदी गई तो गई कहाँ, बंदी का अता पता कुछ ना। और जब स्वाति आती है ना, तो प्रिया एकदम दौड़ के जाती है स्वाति के पास और उसका हाथ पकड़ के साइड में ले लेती है। ये देख के श्रेया को कुछ समझ में नहीं आता। तभी श्रेया कहती है क्या हो रहा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में, ऐसे कहती है और वो चली जाती है अपनी क्लासरूम की तरफ। तभी स्वाति एकदम कंफ्यूज हो गई थी, तो पागल पागल हो गई है क्या, तू कर क्या रही है मेरे साथ ऐसे, मतलब तुम मुझे खींच के इधर क्यों लाई, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तभी प्रिया कहती अरे मैं लड़की हूँ, क्यों कौन क्या सोचेगा? तभी स्वाति कहती अरे हाँ तू तो लड़की है। तभी प्रिया कहती अरे बता ना, श्रेया ने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे हीरो ने, बताना यार। तभी स्वाति मुस्कुराती और कहती है अरे कुछ नहीं, वो बोल रही थी कि तुम्हारे साथ उसको कोई भी प्रोजेक्ट हो कुछ हो, तुम्हारे साथ उसको नहीं रहना है। तभी प्रिया कहती है अच्छा हुआ, मुझे भी उसके साथ कोई भी, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट फाइल में नहीं घुसना है, उससे इससे ना बहुत दूर रहना है। तभी स्वाति कहती तू पागल है क्या, मैंने तो वो मजाक में बोला, तुम सीरियसली ले गया? अरे यार उसको कुछ काम वगैरह है इसीलिए। तभी स्वाति कहती है, तभी स्वाति की बात सुन के हमारी प्रिया कहती है ठीक है। तभी स्वाति कहती है इधर भी लगा, इधर जितना आगे उधर भी उतना आगे, लेकिन दोनों ही ना समझे। तभी प्रिया कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी स्वाति कहती है कुछ नहीं, रहने दे, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। और स्वाति को प्रिया एकदम घूरने लगती है और अपने पैर पटक पटक के वो चली जाती है। ये सारे हरकत हमारी श्रेया दूर से देख रही होती है और वो मुस्कुराती है और कहती है
ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, बच्चे की बच्ची ही रह जाएगी। क्या यार, पैरों को कौन इतना पटक पटक के जाता है? छोटी बच्ची है यार, इससे क्या पंगा लेना। और ये जब सारे बात करती है ना, तब वो लड़का आ जाता है स्वाति का। स्वाति के ऊपर जो फिदा था ना, वो लड़का आ जाता है, वो बंदा। और वो आके पीछे से श्रेया के शोल्डर पे हाथ रखते और कहते, क्या हुआ साले साहब, आपको अब क्या हो गया, हमें भी बताइए। तो फिर श्रेया कहती है कि कुछ नहीं जीजा जी, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। वो बंदा जब देखता है ना आगे, तो स्वाति और श्रेया और प्रिया को देखता है। और वो बंदा सिर्फ स्वाति को घूरते ही रह जाता है। और दूर से वो बंदा जो स्वाति को घूरता है ना, तब प्रिया प्रिया को घूरती है श्रेया। दोनों जैसे मजनू दो अपनी अपनी तिलियों को इतना घूरते हैं, इतना घूरते हैं, कहीं अगर बाढ़ तूफान भी आ जाए ना, इनका घूरना थम ना जाए। और तभी स्वाति के नज़र पड़ता है हमारी श्रेया के ऊपर। और वो देखती है कि उसके पास में वो बंदा है। वो एकदम गुस्सा हो जाती है और पास में जाती है और श्रेया को कहती है कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या यार, हर वक्त इसके साथ क्यों चिपके रहते हो। तभी वो लड़का कहता है कि आप मुझे नाम से भी पुकार सकते हैं। तभी स्वाति कहती है, मुझे आपको कुछ नहीं पुकारना, कुछ भी नहीं, चल हीरो। ऐसे कह के वो श्रेया का हाथ को पकड़ती है और ले जाती है। और पीछे से श्रेया घूमती है और उस लड़के को कुछ इशारों में बोलती है। और वो लड़का भी अपना थंब दिखा के ओके बोल देता है। इसी बात से हमारी स्वाति एकदम अनजान होती है और दोनों जाके पहुंच जाते हैं क्लासरूम में। थोड़ी देर के बाद इनका शुरू हो जाता है क्लास वगैरह। और फिर से आ जाता है उनका साइंस प्रोजेक्ट का साइंस प्रोजेक्ट के बाद साइंस प्रोजेक्ट जो था ना, वो सबमिट करना होता है। और मैम जब भी श्रेया को देखते हैं, उनका गुस्सा एकदम हाइपर हो जाता है। वो श्रेया को देखते देखते ना एकदम गुस्से में घुसते हैं। तभी श्रेया कहती है कि हाँ यार, क्यों पंगा ले लिया मैंने भी, क्यों भगवान, प्यार के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है, क्यों क्यों शेर के मुंह में हाथ डाल दिला। ये मैम तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, पक्का मुझे इस साल ये फेल करवा के रहेंगे। भगवान जी कुछ तो चमत्कार कर लो। और स्वाति कहती है कि तुम मरी तो एकदम गई, हाल बेहाल हो गया। और उनका साइंस प्रोजेक्ट वो सबमिट कर देते हैं, मार्किंग वगैरह हो जाता है। और मैम कहते सब बच्चे सुन लो, ये मार्क ना तुम्हारा आने में ऐड होगा। और जिन जिन बच्चों ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लिया था, उनका मैं खुद ही माइनस मार्किंग करूँगी, याद रखना। जो कोई भी बच्चा इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनका माइनस मार्किंग होगा। और श्रेया सोचती है कि हाँ यार, इस साल तो मेरा हाल बेहाल। और स्वाति कहती है, देखा तुम्हारे ये सारे हरकत के लिए क्या से क्या हो गया, एक गलती के लिए सब कुछ तबाह। और तभी स्वाति प्रिया को कहती है, तुमको इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेना था ना, देखा ये सारा जो हरकत हो रहा है ना श्रेया के साथ, वो तुम्हारे साथ होने वाला था। अब समझ जाओ लड़की, पागल लड़की, सीरियस हो जाओ जिंदगी को लेके, ऐसे मजनू की तरह बैठे मत रहो। तभी प्रिया कहती, मैं क्या क्या तुम्हारे साथ, मुझे मत चिल्लाओ, मुझे पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तभी स्वाति कहती है, भगवान किसका गुस्सा किसके ऊपर उतार रही हो माते, ऐसा नहीं होता। तभी इस सारी बात सुन के प्रिया कहती है, तुम चुप हो जा, तुम चुप हो जा। और इन दोनों का थोड़ा सा नोकझोंक स्टार्ट हो जाता है। और देखते देखते वक्त गुजरता जाता है, लेकिन स्वाति
कभी भी अगर प्रिया को श्रेया के बारे में बोले या श्रेया को प्रिया के बारे में बोले, दोनों एकदम भड़क जाते हैं, लेकिन दोनों के दिल में प्यार तो आज भी होता है। और स्वाति के बात सुन के प्रिया स्वाति को चिल्ला भी देती है, तुम कभी मुझे तुम्हारे हीरो के बात मत बोलना, मुझे गुस्सा आ जाता है। कितने बार मैं तुम्हें बोलूं, मुझे तुम्हारे हीरो के बात सुनना ही नहीं है, लेकिन तुमको समझना नहीं है, हीरो 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 ये करना होता है। और तभी स्वाति कहती है ठीक है, नहीं बोलूँगी तुम्हारे सामने। और इन दोनों का नोकझोंक ऐसे ही चला रहता है। देखते देखते रक्षाबंधन का दिन आ जाता है और स्वाति के घर में आ जाता है शुभम। और स्वाति जाती है प्रिया के घर में, प्रिया के छोटे भैया को रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए। और वो जाती है प्रिया के घर में और उसके छोटे भैया को राखी बांधती है। तभी प्रिया को पता चलता है कि शुभम भी आया है और प्रिया एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे घर पे जाना है, शुभम भैया आए हैं ना, मुझे भी राखी बांधना है। तभी स्वाति कहती क्या, तुम्हें राखी बांधना है शुभम भैया को? क्यों? तभी सुप्रिया कहते क्यों मतलब? अरे यार वो तुम्हारे भैया है ना, तुमने तो राखी बांधा होगा। तभी स्वाति कहती हाँ मैंने बांधा, हीरो ने भी बांधा। तभी प्रिया कहती है कि क्या तुम्हारे हीरो ने भी राखी बांधा, ऐसे कैसे हो गया, उसको तो तुम बांध लेते ना। तभी स्वाति कहती है मत पूछो यार, वो पागल लड़की सुबह सुबह शुरू हो गई और बोला कि तुम पहले मुझे राखी बांधो, मैं तुमको हर दिन हर रात स्कूल में, बाहर, शॉपिंग मॉल में, कहीं पे हो मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ, तो मुझे तुम राखी बांधो। और ये बात सुन के प्रिया एकदम मुस्कुराने लगती है और कहती है क्या उसने ऐसे बोला, पागल है छोरी, एकदम पागल। और तो फ्रेंड्स लोग मैं चलती हूँ, फिर से आऊँगी तो आगे हम देखेंगे कि रक्षाबंधन में इनका क्या क्या होता है स्टोरी में। तो फ्रेंड्स लोग शायद हम आने में थोड़े से लेट कर दिए, आप एडजस्ट कर, आप तो बहुत, आप हमको मिस किए या ना किए हमें पता नहीं, लेकिन हम आपको बहुत सारा मिस किए। तो हम आज से स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। एंड आप सबके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं जब भी स्टोरी डालूँगी आपके पास पहुँच जाएगा। एंड अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। तो हम चलते हैं, टाटा बाय बाय सी यू। भगवान जी, खुदा जी, अल्लाह जी, राधे जी, कृष्ण जी और हमारे जगन्नाथ जी आपको खुश रखिए। टाटा बाय बाय सी यू, फिर मिलेंगे।